हेलो एवरीवन, देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, नेक्स्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा। ये जनरल रीडिंग है विदाउट एनी हैशटैग्स। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हैं तो ये रीडिंग आपके लिए, और आप इसको क्लेम करेंगे कमेंट्स के अंदर। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ गिवन इन माई बायो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि माई कलेक्टिव आप लोगों के लिए आपके पर्सन की इस वक्त फीलिंग क्या है और उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। अच्छा, बहुत लोगों के लिए ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे कि आप, हो सकता है आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, आप दोनों के दरमियान में कांटेक्ट नहीं है, आपके दरमियान में कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, ठीक है, या कोई इस तरह का कंपटीशन हुआ है कि जिसकी वजह से आपने बोला है कि नहीं ये चीज़ मुझे करके दिखाओ और ये चीज़ प्रूव करके दिखाओ, या वैसे ही आप दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह की सिचुएशन बनी है कि या तो आप उनको छोड़ के चले गए, ठीक है, आपने उनको छोड़ दिया है पीछे, यू हैव टू मूव ऑन, या वो आपको लट से छोड़ के चले गए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है। आप में से कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्या ये इंसान वापस आएगा, क्या हम दोबारा मिलेंगे, कभी हम बात करेंगे, कभी ये इंसान मुझसे कभी बोलेगा या कभी मुझे प्रपोज करेगा। हो सकता है आप दोनों के दरमियान में लड़ाई झगड़ा या जो टेंशन हुई है, ये जो भी वजह थी वो प्रपोजल की वजह से हुई थी। तो मुझे लगता है कि अब जो आपके पर्सन है वो आपकी एब्सेंस में, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आप दोनों के दरमियान में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है और आपने बिल्कुल बातचीत बंद कर दी है, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो अब ये आपकी एब्सेंस में, ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है, और इस इंसान को लगता है कि आपके साथ उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन है और बहुत जल्द ये इंसान आपको सरप्राइज़ करेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आएगा। आप बिल्कुल सोच भी नहीं रहे होगे उस वक्त ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपको हो सकता है रोमांटिक प्रपोजल दे या ऑफ़र करे या आपको मिलने की कोशिश करे। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। देखें, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी सारा काम कर लिया है, आपने अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस कर दी, आपने इस इंसान को बता दिया कि आपको क्या चाहिए, नाउ इट्स अप टू दैट पर्सन। डजंट मैटर कि वो इंसान लड़का है लड़की है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हैं। आपने अगर 100% दे दिया है, अब 100% से ज़्यादा आप क्या देंगे, आप और कितना करेंगे किसी के लिए, ठीक है। आपने ऑलरेडी वो सब कुछ कर लिया है जो आपने करना था। अब उस इंसान की मर्ज़ी है, उस इंसान का एक्शन का टाइम है, अब उस इंसान के कन्फेशन का टाइम है, अब उस इंसान को आपको एक्सप्लेन करना है। अब वो इंसान करेगा नहीं करेगा, किस वक्त करेगा, आप इस टेंशन में, मुझे लगता है कि आपके दिन और रात जो है वो गुजर रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के लिए आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, व्हेन यू फील सो लोनली, या आप अलोन होते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि क्या होगा। सो इस वक्त जो आपका फोकस है वो आपके कैरियर पे और आप पे होना चाहिए, आपकी अपनी ग्रोथ पे होना चाहिए, ठीक है। आपने, अगेन मैं वही आपसे बात करूँगी, आपने जो करना था यू हैव डन। अब इस इंसान की बारी है कि वो आपको प्रूव करे। आपको येस बोलना है, नो बोलना है, आपको प्रपोज करना है, शादी करनी है नहीं करनी, कमिटमेंट देनी है नहीं देनी, अब ये उनका मामला है। अब वो आपको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, तो ये जब भी आप इस एनर्जी में आओगे, ये एनर्जी होती है, जब आप इस एनर्जी में आओगे दैन आई डोंट केयर कि ठीक है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, मैंने तो 100% दिया है। जब आप जेन्युइन हैं, आप ऑनेस्ट हैं, फिर आपको किस चीज़ की टेंशन है। तो आपने ऑलरेडी जो करना था कर लिया। अब इस इंसान की बारी है। आपको खोने के डर से ये इंसान ज़रूर आपके पास आएगा एंड देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। और ये उसी वक्त होगा, मैंने आपको बता दिया है कि जिस वक्त आप एनर्जी से निकलेंगे, उससे टेंशन से निकलेंगे, स्ट्रेस से निकलेंगे, आप उस एनर्जी से निकलेंगे, तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और न्यू बिगनिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई और न्यू इंसान भी आ सकता है। तो उस इंसान के जेलसी में, उस इंसान के डर से, आपको खोने के डर से भी ये इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। तो हो सकता है यहाँ पे आपके पास दो लोगों की ऑप्शन है, एक तो वो जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, एक वो है जो कि आपकी लाइफ में न्यू आएगा। तो फिर शायद चॉइस आपके पास होगी, आपके इस इंसान के पास नहीं, फिर चॉइस आपके पास होगी।